यहाँ से स्टार्ट यस। करेंगे हम लोग। थोड़ा सा हम इसको मार्क कर देते हैं। आप लोग के पास अगर बुक है तो बुक आप लोग ले लीजिए, और मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ से हम लोग क्लास। कौन से बुक है सर? लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ देखो बुक का नाम लिखा हुआ है, किसी को कंफ्यूजन होगा तो देख लो यहाँ पे, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, और हम लोग पढ़ाई करेंगे यहाँ से, आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्लास शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। मेरी आवाज तब तक जा रही है, अगर नहीं जा रही होगी तो आप लोग प्लीज मुझे हैंड रेज कीजिएगा वीडियो ऑन करके, तो मुझे पता चल जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछने के लिए वहां पे रुक जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर। तो कहता है गॉड ही रोट। जो लिखा तो पहले क्या लिखता है, गॉड। जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं ना कि टू द हेडमास्टर, टू द प्रिंसिपल, जो भी कुछ लिखते हैं एप्लीकेशन में, तो ये बोलता है सबसे पहले क्या लिखा, गॉड। गॉड ही रोट, पहला वर्ड जो लिखा भगवान, गॉड। इफ यू डोंट हेल्प मी, वो लिखता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार क्या होगा, भूखा रह जाएगा। यहाँ पे इस साल देखिए, भूखा रह जाएगा। हाँ ये साल भूखा रह जाएगा। जिसको जिसको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग यहाँ से लिखते जा सकते हैं, हंग्री मतलब भूखा रहना। ठीक है, फिर बोलता है आई नीड ए 100 pesos in order to sow my field and and to leave until the crop comes cause the hailstone। बोल रहा है कि मुझे 100 पैसों, 100 पैसों की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, जो मेरा फील्ड जो है दोबारा जब तक उसमें फसल नहीं लगता है, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक उसमें फसल नहीं आता है, क्योंकि ये जो फसल बर्बाद, तो बोल रहा है यहाँ पे क्योंकि जो हेल स्टोम से, जो ओला से जो मेरा खेत बर्बाद हो गया है, और ये खेत दोबारा ठीक तभी होगा, तो जब तक ठीक नहीं होता है तब तक के लिए हमको 100 पैसों की जरूरत है, जिससे हम और मेरा परिवार दोनों, हम लोग पूरा परिवार के साथ सरवाइव हो सकेंगे, जी सकेंगे, उसके लिए हमको जरूरत है। ठीक है, 100 पैसों का। यस सर। ये देखो यहाँ पे जो दिया ना पेसो, कोई पूछ रहा था ना उस दिन, पेसो कहाँ का करेंसी है, तो लैटिन अमेरिका का ही है ये। उस दिन शायद कोई बोल रहा था कि लैटिन यस। अमेरिका का नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये लिखा हुआ डायरेक्ट, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, मतलब अमेरिकन कंट्रीज में ये पेसो चलता है वहां पे कुछ कुछ जगहों में। फिर बोल रहा है आगे हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे, तो ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और इन्वेलप मतलब लिफाफा। जिसको हिंदी नहीं आएगा वो नोट करते जाएंगे, पेपर पेन जो लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं तो लेके बैठिए। इन्वेलप मतलब लिफाफा, तो लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड, put the letter inside and still troubled, went to town at this post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। जैसे लिफाफे के ऊपर क्या लिखा जाता है, जिसके पास भेज रहे हैं उसका पता लिखा जाता है टू करके। जब टू लिखते हैं तो भेजने वाले का होता है, और जब फ्रॉम लिखते हैं वो लिखने वाले का होता है। जो भेज रहा है वो फ्रॉम में लिखाता है, और जिसको भेज रहे हैं वो उसको टू में लिखते हैं। तो भगवान को टू करके लिखता है, और वो शहर जाता है, शहर में जाके क्या करता है, जो उसका जो पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में जाके चिट्ठी को डाल देता है, ताकि ये चिट्ठी भगवान तक पहुंच जाए। फिर पहुंच बोलता है, जाए। फिर बोलता सर है इनहेलप मतलब क्या बताएं थे? लिफाफा। उसके बाद बोलता यस। है वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब वहां एक नौकरी करने वाला था। एम्प्लॉयज मतलब नौकरी करने वाला, ठीक है, एम्प्लॉयज मतलब नौकरी करने यस वाला। सर। हु वाज ए पोस्टमैन, और वो क्या था, पोस्टमैन था। पोस्टमैन मतलब डाकिया, जो आपके घर में चिट्ठी पहुंचाता है उसको पोस्टमैन बोलते हैं। और वो जो अच्छा। नौकरी करता था वो किस चीज के लिए नौकरी करता था, वो पोस्टमैन था, डाकिया था। ठीक है, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था, पोस्ट ऑफिस में कुछ लोगों का मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो अपने बॉस के पास गया। बॉस मतलब जो पोस्ट मास्टर होगा वहां पे,
उसके पास गया और वो बहुत हंस रहा था, ठीक है। और क्यों हंस रहा था कि वो लेटर दिखाया, बोलता ये देखिए लेटर, इसमें लिखा हुआ टू गॉड, कोई एड्रेस नहीं है कहाँ जाना है, भगवान के पास कोई बंदा चिट्ठी लिखा है। और वो उसको और वो उसको दिखा दिखा के हंस रहा था। फिर आगे बोलता है and showed him to letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. वो बोल रहा है पोस्टमैन की मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा पता देखा ही नहीं है, ये पता कहाँ का है मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, तो देखो यहाँ पे बोल रहा है द पोस्टमास्टर अ फैट, फैट मतलब मोटा सा, एमिएबल मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है। फ्रेंडली मतलब वो किसी से भी दोस्ती कर लेगा और बड़ा खुश मिजाज टाइप का इंसान होता है, उसको एमिएबल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ भी है, आप यस यहाँ चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। प्लीजेंट, फ्रेंडली मतलब दोस्ताना टाइप का, और प्लीजेंट मतलब बड़ा खुश मिजाज टाइप का आदमी होना, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं हम लोग। फिर बोलता है यहाँ पे फेलो अल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। फेलो मतलब एक दोस्त होता है, फेलो मतलब दोस्त होता है। मेरी आवाज जा रही है सबके पास? यस सर। गुड, चलो। यस फेलो सर। मतलब दोस्त होता है, जो फेलोशिप होता है ना वो दोस्त होता है। बोलता है आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। मतलब ब्रोक, देखो ब्रेक मतलब तोड़ना होता है और ब्रोक मतलब तोड़ा गया, लेकिन यहाँ पे उसका मीनिंग ये नहीं होगा। ब्रोक आउट मतलब जो होता है ना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ठीक है। वो पूरा गिर के सूत के इतना हंस रहा है कि वो उसका हंसी रुक ही नहीं रहा है। बोलता also broke out laughing but almost immediately। मतलब यहाँ देखो immediately मतलब तुरंत, क्या हुआ यहाँ पे बोल रहा है कि हंसते हंसते वो immediately तुरंत, टर्न मतलब घूम जाना, सीरियस मतलब बहुत सीरियस हो जाना, ठीक है। वो बहुत जल्दी जो हंस रहा था वो अचानक से रुका, और रुकने के बाद वो सीरियस हो गया, ठीक है। सीरियस क्या हुआ? टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो लेटर को अपने डेस्क पे रखा और कमेंटेड, वो बोला व्हाट फेथ, बोलता है क्या विश्वास है उस बंदे का, जिस बंदे ने भी ये चिट्ठी लिखा है ना, उस बंदे के अंदर कितना फेथ है। फेथ मतलब विश्वास, याद रखना, ठीक है। और ये फेथ कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, भगवान के ऊपर विश्वास है वहां भी फेथ होगा, दोस्त के ऊपर विश्वास है वहां भी फेथ होगा, मम्मी पापा भाई बहन किसी के ऊपर भी विश्वास है तो विश्वास का मतलब फेथ होता है, विश्वास का इंग्लिश फेथ होता है, ठीक है। तो बोलता है अच्छा एक चीज और, आप लोग सबको पता है ना यस सर। 10th का एग्जाम, 12th का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। यस सर। गुड, 10th और 12th का एग्जाम कैंसिल हो गया है अभी फिलहाल। अब देखो आगे का क्या न्यूज आता है नहीं पता मुझे, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। और लेकिन आप लोग का रीजन पूरा समझिए कि समझे आप लोग का कैंसिल सर। होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग उस चक्कर में मत रहिएगा कि अरे उन लोगों का कैंसिल हुआ तो मेरा भी कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन लोग के साथ में बोलते हैं ना कि उसका विश्वास था, कुछ कुछ बच्चों का विश्वास था जो नहीं पढ़ते होंगे ना, कि भगवान पास करा देगा, और अब विश्वास हो गया कि भगवान सही में है, बेचारा पास हो गया इस बार। फिर बोलता है आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। ये बोल रहा है कि यार आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोलता है उसका कितना विश्वास है, उसका जितना विश्वास है। किसके यहाँ से आवाज आ रहा है? आर्यन, माइक म्यूट कर दो, ठीक है। जब बोलना होगा तो म्यूट कर लेना, तुम्हारे यहाँ से आवाज बहुत ज्यादा आ रहा नहीं है। सर, कोई नहीं है सर, उधर ही से आ रहा है। अरे तो मैं कहा तुम म्यूट करो ना अपना, मैं करो म्यूट। ठीक है चलो, अभी ठीक है, शांत हो गया। तो यहाँ बोल रहे हैं कि उसका कितना विश्वास है। आई विश, विश मतलब इच्छा,
ये देखो विश मतलब इच्छा, ठीक है। बोलता है काश मेरा भी ऐसा होता, आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। बोल रहा है वो जो बंदा चिट्ठी लिख रहा है भगवान के पास में, उसके विश्वास के जैसा काश मेरा भी विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पोंडेंस विद गॉड, जो भगवान से डायरेक्ट बातचीत कर सकता है। देखो कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस मतलब क्या होता है, टू से कोई चीज करना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कोरेस्पोंडेंस कोर्स भी होता है, कोई जैसे इग्नू जो पढ़ाता है, इग्नू का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इग्नू में जितने कोर्सेस होते हैं उसको बोलते हैं कोरेस्पोंडेंस कोर्स। मतलब फिजिकल उसका कोई क्लास नहीं होता है, आपको बुक भेज देगा, आपको पढ़ना है घर में बैठ करके और जाके एग्जाम लिखना है, इसको बोलते हैं कोरेस्पोंडेंस। उसी तरह से ये कोरेस्पोंडेंस कर रहा है भगवान के पास, बिना देखे उससे बातचीत करने का कोशिश कर रहा है, उससे कम्युनिकेशन करने का कोशिश कर रहा है उससे। फिर बोल रहा है सो इन ऑर्डर नोट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए वो बोल रहा है कि इस तरह से जो चिट्ठी लिखा है, जिस बंदे ने भी चिट्ठी लिखा है, क्योंकि इन लोग नहीं जान रहा है कि चिट्ठी किसने लिखा है, सो बोल रहा है जिस बंदे ने भी, क्योंकि अभी तक चिट्ठी खोला नहीं है शायद, आगे देखते हैं क्या होता है। वो बोल रहा है कि इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए जिससे उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है चिट्ठी लिखने वाले का, उसका वो डगमगाए नहीं। सेक मतलब होता है हिलना, सेक मतलब जब कोई चीज हम लोग पानी में कोई चीज मिला के अगर हिलाते हैं उसको बोलते हैं सेकिंग करना, सेक हो रहा है। वही बोल रहा है कि जिसने चिट्ठी लिखा है उसका विश्वास हिले नहीं, उसका विश्वास डगमगाए नहीं, ठीक है। क्या बोला, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, और जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में एक आइडिया आया, ठीक है। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि भगवान तो कभी उत्तर दे नहीं सकते हैं, कि वो चिट्ठी तो लिख दिया भगवान के पास, लेकिन भगवान कभी उत्तर दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो चिट्ठी भगवान के पास जाएगा ही नहीं, तो चिट्ठी आंसर कहां से मिलेगा उसको। तो इसके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस चिट्ठी का जवाब दिया जाए, ठीक है। तो उसने इस चिट्ठी का जवाब देने के लिए सोचा, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसको खोला, चिट्ठी को जब उसने खोला, ओपनड मतलब खोला, ओपन मतलब खोलना, ओपनड है V2 वर्ब का दूसरा रूप, वो है खोला। बोलता है इट वाज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। जब उसको खोला तो सोचा उसको कितनी अच्छी तरह से इसका जवाब दिया जा सकता है। एक एक पेपर लिया और एक पेन लिया ताकि उसका जवाब देने के लिए वो कुछ लिखे, बट द स्टक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन जब उसका निर्णय पे पहुंचा, रेजुलेशन जब लेने लगा उसका, तो वो रुक गया। स्टक मतलब रुक जाना, चिपक जाना, ठीक है। हम लोग अक्सर बोलते हैं आई गॉट स्टक इन जैम, मतलब हम लोग जाम में फंस गए हैं, उसी तरह से स्टक मतलब वो फंस गया वहां पे जाकर के, ठीक है। जब उसका निर्णय लिखने लगा, लास्ट में जो कंक्लूजन जब लिखना चाहा वो, तब ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, बोल रहा है वो तो पैसा मांगा था उसमें, तो अभी ये रुक गया क्योंकि पैसा कहां से देगा। तो ये बोला कि क्यों ना जो मेरे यहाँ पोस्ट ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करके उनसे कुछ पैसा उगाही किया जाए, उनसे कुछ पैसा जमा किया जाए ताकि इसको भेजा जा सके, ठीक है। फिर आगे बोलता है he himself gave part of his salary, बोल रहा है ये खुद का अपना जो सैलरी मिलता था उससे कुछ पैसा देने का निर्णय लिया उसको, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity। अब बोला कि उसके साथ जितने लोग काम करते थे उनको बोला कि अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर उपाय है कि आप उनको मदद कीजिए। और कुछ चैरिटी मतलब होता है हेल्प करना, चैरिटी करना मतलब बिना हम अपना बेनिफिट के, बिना फायदे के जब हम किसी को कुछ देते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो लॉकडाउन में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग देखना जो बिना हेल्प, बिना कुछ उम्मीद किए लोगों को मदद करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारा ऐसे लोग हैं
जो मेरे पास भी पैसा आता है तो जो लोग को मदद का जरूरत है मैं उनको दे देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने भी मदद किया है, बहुत सारे लोग मुझे भी मदद किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये सोचा कि क्यों ना चैरिटी किया जाए, और वो सबसे बातचीत किया कि भाई कुछ पैसा अगर दे सकते हो तो कुछ मदद करो। फिर बोलता है यहाँ पर, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पैसोज। इम्पॉसिबल मतलब बड़ा कठिन होना, इम्पॉसिबल मतलब कठिन, ठीक है, मतलब जो नहीं हो सकता है। कठिन से भी एक बड़ा वर्ड आता है ना, जो एकदम नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, संभव नहीं। हाँ संभव ही नहीं है उसका, वही चीज है यहाँ पे। बोल रहा है इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोस। बोल रहा है हम लोग सब मिल करके भी 100 पैसों जमा करना संभव नहीं है। For him to get, yes, so he was able to send the farmer only a little more than a half। बोला अब चलो जुटले कोशिश बोले। करते हैं। हाँ क्या हुआ जी? जहाँ देखे बोले वहां से देखने ब्लॉग में। चलो, तो बोल रहे हैं कि कोशिश इतना किया जाए कि जितना उसका डिमांड है उसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा उसको हम लोग जमा करके भेज सकते हैं। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it later containing only a single word as a signature God। और वो जितना डिमांड किया था उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा इन्वेलप में डाल करके वो लेंचो को भेजा, और सिग्नेचर क्या किया, लास्ट में जो लिखते हैं ना आपका विश्वासी, आपका नाम जो लोग लिखते हैं लास्ट में, उसी तरह से लास्ट में वो लिखा गॉड। मतलब लेंचो को विश्वास हो जाए कि ये चिट्ठी भगवान की ओर से दिया गया है, भगवान की ओर से आया है, ठीक है। दी थी। हाँ चलो अब आगे देखते हैं, आगे में क्वेश्चन क्या है। पूछिए। गुड, ओरल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है। चेक। अभी सब अपना अपना माइक ऑन कर लेगा, और जो देखो सब भाग गया यहाँ से, जो क्वेश्चन पूछने का टाइम आता है सब भागने लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। सो पहला सवाल है, हु और व्हाट सर हम हैं डिड सर। लेंचो हैव फेथ इन। बोलता है हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। लेंचो कौन था और उसका विश्वास किस में था। इसमें एक क्वेश्चन और है, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया, बताओ। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो कौन था और किसमें उसका लेंचो विश्वास था। सर यस बोलो। लेंचो एक फार्मर था सर, और उसको भगवान पे बहुत विश्वास था सर। लेंचो हैड फेथ इन गॉड, ही वॉट ए लेटर टू गॉड। चलो अच्छी बात है। हाँ माई कुछ बोल रही थी। बोल दिया वही आंसर सर। चलो सेकंड वाला का आंसर तुम बताओ। हु रीड द लेटर, ये चिट्ठी किसने पढ़ा था। पोस्टमैन। गुड, बहुत अच्छा। फिर पोस्टमैन रीड द लेटर। फिर बोल रहा है तीसरा में, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। एक मिनट जवाब देने के लिए देखते हैं कौन है यहाँ पे। नंदिनी, राजनंदिनी। सर हम रुको ना एक मिनट बाबू, अरे छटपटा तुम ही सब। सबको मौका दो, समझा। देखो राजनंदिनी को जैसे ही बोले, इतना बोलती। अरे बस तुम लोग यहाँ चालू मत तुम होना, ठीक है। माही डोंट डू दिस, आर्यन डोंट डू दिस, ओके, इट्स नॉट अ गुड हैबिट। सॉरी सर। ओके नो प्रॉब्लम, लेट्स सॉरी एंजॉय सर। ना, हम लोग मिलते हैं यार यहाँ पे, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ थोड़ा मस्ती करो। इसमें एकदम वो बोलते ना कुत्ता बिल्ली ऐसा शुरू हो जाए तो झूठा झूठी करना यहाँ पे भी, एकदम क्लास में तो करते ही हो, मतलब ऑनलाइन भी, मतलब मौका मिले तो फेंक फेंक के मारो ऑनलाइन से ही ना, जो मिले। चलो राजनंदिनी को हम जैसे ही बोले, राजनंदिनी हो गई गायब। अभी कौन है, नेहा रिया श्रुति। 10%। नेहा रिया श्रुति, जवाब दो इसका। व्हाट Yes, डिड sir. द पोस्ट मास्टर डू देन, चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर क्या किया, जवाब दो। नेहा बाबू सुन रही हो। चलो कोई बात नहीं, नहीं देगी तो आयुष शर्मा, आयुष शर्मा।
या अमन कुमार? Yes, sir. अमन कुमार कौन है? कैमरा ऑन कीजिए अमन Yes, कुमार, sir. कैमरा ऑन कीजिए। क्या नाम है? टाइम भी खत्म हो गया, जल्दी करो। हाँ अमन, चलो बाबू सर जवाब अब दो इसका। बहुत टाइम है सर, 30 मिनट। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? पोस्टमास्टर क्या किया? चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर क्या किया? नहीं पता? चलो माही हम जवाब बताए दो। सर। चलो अच्छा आर्यन जवाब दो। सब कुछ बोलो। The postmaster then broke out in a loud. Later, the following Sunday, Lencho came did क्या late इसका मतलब क्या हुआ बताओ? early. Then जो पढ़ रहे हो उसका अगले मतलब रविवार इसको को समझाओ। अगले रविवार को लेंचो हमेशा की अपेक्षा कुछ पहले वहां अपने पत्र के बारे नहीं 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 में नहीं नहीं पूछने के लिए चला गया। नहीं 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 वो नहीं है, वो नहीं है। ठीक है माही जवाब दे सकती है इसका। व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन? सर हिंदी हिंदी में है बोलिए इसका ना। कि पोस्टमास्टर क्या किया जब उसको चिट्ठी मिला पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर क्या किया? बहुत ऐसा सर। तो सर फिर पोस्ट मास्टर था वो उस मतलब उस जो लेंचो लेटर भेजा था उसका आंसर वो भी एक लेटर लिखा पोस्ट मास्टर और उसमें पैसा वो सबसे कलेक्ट करके खुद भी कलेक्ट करके दिया था। गुड, सुना आर्यन? ये है सही जवाब। चलो यस सर। पोस्टमास्टर क्या किया था? चिट्ठी मिला तो वो पढ़ा, पढ़ने के बाद में लोगों से पैसा कलेक्ट किया और आधा से ज्यादा उसको क्या किया, चिट्ठी में डाल के गॉड का सिग्नेचर करके उसको भेज दिया लेंचो के पास। गुड, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पे आगे देखते हैं। यस 7 मिनट टाइम बचा हुआ है, देखते हैं कितना हम लोग कर सकते हैं इसको। फिर बोलता है द 40 फॉलो। तक है सर। क्या हुआ आर्यन? कुछ भी नहीं सर। कुछ बोल रहे हो तो पूरा क्लियर बोलो ताकि समझ में आए। सर जाने दीजिए ना, कुछ नहीं बोलेगा, टाइम पास करे, आप पढ़ाइए ना जल्दी। अरे जल्दी जल्दी तो पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है। बोलता था फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम। मतलब ये बोल रहा है कि फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो संडे को क्या हुआ, जल्दी सुबह उठ करके वो पहुंचा वहां पे और पूछा कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आया है क्या, क्योंकि ये चिट्ठी लिखा था तो उसको पता था कि चिट्ठी का जवाब तो आएगा ही आएगा, उसको उतना विश्वास था। बोलता इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ who handed the letter to him while the postmaster it was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster। बोलता है जो पोस्टमास्टर जो चिट्ठी लिख के उसको दिया था, जो रिप्लाई किया था पैसा के साथ, वो उसके हाथ में था और वो क्या बोला उसको, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और वो उससे बातचीत करके बोला कि उसको चिट्ठी, बोला हाँ ठीक है आपका चिट्ठी आया, क्योंकि उसके हाथ में ही चिट्ठी था जो पोस्टमास्टर उसको चिट्ठी लिख के दिया था। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। और जब वो चिट्ठी को देखा, जो पोस्टमास्टर उसको जब चिट्ठी दिया, तो लेंचो जब उस चिट्ठी को खोल के देखा, तो खोल के देखने के बाद वो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, मतलब शोड नोट द स्लाइटेस्ट, मतलब बोल रहे वो सरप्राइज नहीं हुआ ऐसा कि पैसा सही में आ गया। ठीक है, क्यों नहीं सरप्राइज हुआ? क्योंकि उसको पहले से विश्वास था कि पैसा मेरा तो आना ही आना है। ठीक है, ये बोल रहा है लेंचो शो नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी। लेंचो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं हुआ पैसा को देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। बोल रहा है उसको विश्वास तो था ही कि पैसा तो आना ही है, पैसा तो उसके पास में आ ही गया, लेकिन वो गुस्सा हो गया, उसको गुस्सा आया। यहाँ पे देखो एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा होना। ठीक है, एंग्री मतलब गुस्सा होना, एंग्री मतलब गुस्सा होना। ठीक है, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। तो वो उसको गुस्सा आया
व्हेन ही काउंटेड द मनी, गुस्सा कब आया? जब वो पैसा को गिनने लगा, जब वो पैसा को गिना तो उसको गुस्सा आ गया। क्यों गुस्सा आया, आगे देखते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, बोला भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, गलती नहीं कर सकता है, ठीक है। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और वो डिनाइड भी नहीं कर सकता है कि अगर कोई सवाल पूछा, उनसे कुछ पूछा है तो वो इग्नोर भी नहीं कर सकता है कि नहीं करेंगे सो। तो पहला, भगवान गलती नहीं कर सकता है। दूसरा, भगवान उसको क्या नहीं कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता, मिस्टेक नहीं कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नोर कुड हैव ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। अब बोलता है कि भगवान जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उसको डिनाई भी नहीं कर सकता है, उसको छोड़ भी नहीं सकता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं।